हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो जैसा कि सभी स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैम जो एमएड का सिलेबस है उसको भी आप कवर करिए, तो अब हम आज से क्या करने वाले हैं, हम एमएड का जो फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, हम सभी को धीरे धीरे करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमको ये देखना होता है कि उसका सिलेबस क्या क्या है। तो जो हमारी यूनिट 1 है, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जो कि हमारे एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आती है, इसमें हमारी 4 यूनिट हैं। एक फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, तो ये 4 यूनिट हमें एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़नी है, जिसका सिलेबस मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताया है। उसी के हिसाब से हम पूरी पढ़ाई करेंगे। एक एक चीज़ जो भी सिलेबस में दी गई है उन सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैंने ऐड की हैं जो आपको जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया है आप इस पर कॉल या मैसेज करके भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षा का वास्तविक अर्थ यानी मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। जो शिक्ष धातु है उसका अर्थ क्या है, सीखना, यानी कि हम किसी को सिखा रहे हैं या फिर हम खुद सीख रहे हैं। इस प्रकार शिक्षा ग्रहण करना ही शिक्षा है। जो क्या है, शिक्षा जो हम ग्रहण करते हैं वही क्या है, शिक्षा है। इस अर्थ में शिक्षा एक क्रिया ही है। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम बुक्स से ही कोई ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वही शिक्षा है। हम कहीं से भी नेचर से या फिर हम बाहरी अपने सामाजिक जीवन से कुछ भी सीख रहे हैं वो हमारे लिए शिक्षा कहलाती है। ठीक है, शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में एडुकेशन अथवा एजुकेशन कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेशन से मानी जाती है, जो कि 2 शब्द से मिलकर बना है। वो 2 शब्द कौन है, ई और डुको। जो हमारा एजुकेशन है वो ई और डुको से मिलकर बना है। ई का तात्पर्य के अंदर से है तथा डुको का अर्थ आगे बढ़ना है, यानी कि हमें क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है। अतः एजुकेशन का अर्थ हुआ आंतरिक ज्ञान को बाहर लाना। ठीक है, अंदर से जब हम किसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं या बाहर लाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। एडुकेशन शब्द की उत्पत्ति एडुसियर से भी मानी जाती है। ठीक है, एक तो हो गया कि जब हम जो शिक्षा की उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा से मानी गई, फिर अंग्रेजी भाषा के एडुकेशन से इसकी उत्पत्ति मानी गई, फिर बोला गया है एडुकेशन शब्द की उत्पत्ति एडुसेयर से भी मानी जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पालन पोषण करना। इस अर्थ में जन्म के बाद से विकास पाने एवं पालन पोषण की संपूर्ण प्रक्रिया ही शिक्षा है। हम जो कुछ भी बचपन से अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा है वो हमारे लिए शिक्षा ही है। ठीक है, देखिए मैंने हर चीज़ को इसमें समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने जैसे अर्थ है अगर, तो मैंने उसको एक लाइन में ना समझाकर एक पूरा पैराग्राफ लिया है। जब आपको एमएड में, बीएड में जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो उसमें 15 मार्क्स में भी आता है, 6 मार्क्स में भी आता है, तो आपको उसके हिसाब से लिखना पड़ता है। तो मैंने उसी हिसाब से आपकी पूरी स्लाइड तैयार की है, क्योंकि जो हमारा एमएड फर्स्ट सेमेस्टर है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, जो एमएड सेकेंड सेमेस्टर है वो हमारा ऑप्शनल या ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या बालक का बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक विकास होता है। तो जो शिक्षा है उससे बालक का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, चहुमुखी विकास। ठीक है, हिंदी में ऑल राउंड डेवलपमेंट को हम चहुमुखी विकास कहते हैं, और शिक्षा उसके जीवन को सफल बनाती है एवं इस प्रकार से उसके व्यवहार में परिवर्तन लाकर उसका परिवर्धन करती है, जो कि व्यक्ति, समाज, देश तथा विश्व के लिए कल्याणकारी है। जब मानव शिक्षा ग्रहण करता है उसके बाद ही वो साइंटिस्ट बनता है, वो इंजीनियर बनता है, वो डॉक्टर बनता है, और वो देश के प्रति अपना जो भी कर्तव्य है उसको पूरा करता है। बिना शिक्षा ग्रहण किए आप कोई भी कार्य ढंग से, सही तरीके से, सलीके से और सिस्टमैटिक वे से नहीं कर सकते। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और जो ये स्लाइड तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, अगर आप लोग देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करके ही जाया करिए।
नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा की परिभाषा यानी डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन। अगर आप अपना क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहे हैं एग्जामिनर के सामने, तो अगर आप उसमें एक दो डेफिनेशन लिख देंगे तो वो क्या होगा, इफ़ेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इसमें डेफिनेशन ऐड की है कि आप अगर अपना क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसमें अगर आप एक दो डेफिनेशन भी ऐड करेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपने पढ़ाई की है। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी, मनुष्य के पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन, यानी कि जो मनुष्य के अंदर परफेक्शन है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस हमको वो शिक्षा के द्वारा उसको बाहर निकालना है। ये किसने बोला है, ये बोला है स्वामी विवेकानंद जी ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शिक्षा को व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया है। आपने पढ़ा होगा कि जो महात्मा गांधी थे वो बोलते थे कि बच्चों को आप क्लासरूम में मत पढ़ाइए, उनसे कुछ कार्य कराइए, उनकी मानसिक जो बुद्धि है उसमें डेवलप करिए, मतलब कि उनको काम करने को कहिए, शारीरिक काम। ठीक है, उनको फिजिकल एक्टिविटी आप करवाइए जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास से है। ये किसने बोला है, महात्मा गांधी जी ने। इसमें भी मैंने डेफिनेशन को ऐड किया है इसमें। बाय एजुकेशन आई मीन्स एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। जॉन लॉक के अनुसार पौधों का विकास कृषि द्वारा होता है तथा मनुष्यों का विकास शिक्षा द्वारा होता है। तो जॉन लॉक ने कितनी अच्छी बात कही है कि जो पौधे हैं उनका विकास कौन करता है, कृषि करता है, फार्मर करता है, मगर जो मनुष्य हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनका विकास हम एजुकेशन द्वारा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा का व्यापक एवं संकुचित अर्थ। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एमएड में कि शिक्षा का व्यापक एवं संकुचित अर्थ को परिभाषित करिए। ठीक है, मैंने ये ऐसे ही ऐड नहीं किया है, मैंने जितनी भी चीज़ें ऐड की हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखकर किया है या फिर मुझे इम्पोर्टेंट लगा इसलिए मैंने इन सभी चीज़ों को ऐड किया है। अगर कुछ चीज़ें आपको सिलेबस से बाहर की लगें तो वो आप समझ लीजिएगा कि ये क्वेश्चन भी हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं शिक्षा का व्यापक एवं संकुचित अर्थ, वाइडर एंड नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। किसी समाज में किसी बच्चे की शिक्षा उसके परिवार, छोटे बड़े विभिन्न सामाजिक समूहों, सामुदायिक केंद्रों और विभिन्न प्रकार के विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में चलती है। परंतु कुछ लोग केवल विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में चलने वाली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। इस प्रकार शिक्षा शब्द का प्रयोग दो रूपों में होता है। एक क्या है, एक व्यापक रूप, दूसरा संकुचित रूप। ठीक है, तो दो रूप में होता है, एक क्या होता है व्यापक रूप और एक संकुचित। तो इन दोनों को हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे व्यापक शिक्षा। व्यापक अर्थ में शिक्षा मनुष्य के में जीवन भर चलती है। जो व्यापक शिक्षा है उसमें बोला गया है कि जो शिक्षा है वो कब चलती है, मनुष्य के जीवन भर यानी कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है। इसमें वह शिक्षा भी सम्मिलित होती है जिसे संकुचित शिक्षा अथवा विद्यालयीय शिक्षा कहते हैं। तो जो शिक्षा जीवन भर चलती है उसमें वो 1 से 12th तक अपनी पढ़ाई भी पूरी करता है, अपना ग्रेजुएशन भी पूरी करता है, यानी विद्यालय, विश्वविद्यालय सभी शिक्षा इसके अंदर भी चलती रहती हैं। नेक्स्ट है, इसमें अनियोजित एवं नियोजित दोनों प्रकार की शिक्षा आती है। थर्ड पॉइंट है हमारा, इस शिक्षा के उद्देश्य अति व्यापक होते हैं, उन्हें सीमा में नहीं बांधा जा सकता, पर होते विकासोन्मुख हैं। यानी कि जो हम व्यापक शिक्षा में पढ़ते हैं उसमें हम सिर्फ ये नहीं कि हमें ये डिग्री करनी है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपना विकास करने के लिए जो शिक्षा है उसको प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस शिक्षा की पाठ्यचर्या अति व्यापक होती है, उसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इसकी जो पाठ्यचर्या है वो हमारे अकॉर्डिंग चलती है तो उसको हम बांध नहीं सकते। इस शिक्षा की शिक्षण विधियां विभिन्न होती हैं, उन सबका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ये सभी पॉइंट्स हमारे किसके हैं, व्यापक शिक्षा के। नेक्स्ट हम देखेंगे संकुचित शिक्षा। फर्स्ट पॉइंट है, संकुचित अर्थ में शिक्षा मनुष्य के जीवन में एक निश्चित काल में ही चलती है।
इसके क्षेत्र में केवल विद्यालय शिक्षा ही आती है। तो संकुचित यानी क्या होता है, नैरो मीनिंग। नैरो मीनिंग में ये बोला गया है कि जो हम विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं वही हमारे लिए शिक्षा है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें केवल नियोजित शिक्षा आती है। थर्ड पॉइंट है, इस शिक्षा के उद्देश्य सुनिश्चित और विकासोन्मुख होते हैं, उनकी अपनी सीमा भी निश्चित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस शिक्षा की पाठ्यचर्या सुनिश्चित होती है, उसकी अपनी सीमा होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप 8th क्लास में पढ़ते हैं तो उसका सिलेबस, उसका करिकुलम, हमें कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में हमें कितने मार्क्स लाने हैं, सब कुछ क्या होता है, सुनिश्चित होता है और सुनियोजित होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस शिक्षा हेतु कुछ शिक्षण विधियों का विधान किया जाता है, उनका वर्णन भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह शिक्षा केवल विद्यालयों में चलती है। तो जो संकुचित शिक्षा है, जो नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन है, वो हमारी विद्यालय में चलती है, वो एक उद्देश्य के लिए हमें शिक्षा दी जाती है। वो नियोजित शिक्षा होती है और उसमें कुछ शिक्षण विधियाँ होती हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा के सामान्य कार्य यानी जनरल फंक्शन ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट फंक्शन है हमारा जन्मजात शक्तियों का प्रगतिशाली विकास, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इनेट पावर। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री पेस्ट्रोलॉजी का कथन है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों निर्देशित करें तथा इस शक्ति को अच्छे कार्यों में लगाएं। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रत्येक बालक प्रेम, जिज्ञासा, तर्क, कल्पना, आत्मसम्मान आदि शक्तियों को लेकर जन्म लेता है। तो जो भी बालक जब जन्म लेता है तो उसके अंदर जिज्ञासा भी होती है, प्रेम भी होता है, तर्क करने की शक्ति भी होती है, आत्मसम्मान भी होता है। इन सभी चीज़ों को लेकर के वो जन्म लेता है। और मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार शिक्षा का मुख्य कार्य बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करना है। मगर जब वो जन्म लेता है उसको नहीं पता होता है कि उसके अंदर इतनी सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं। तो उसको ये शक्तियाँ कैसे पता चलती हैं? शिक्षा के कारण। जब वो विद्यालय जाता है, शिक्षा ग्रहण करता है, तब उसको पता चलता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, जैसे कुछ स्टूडेंट बचपन में क्या होता है उनके डांस करने की डांस बहुत अच्छा कर लेते हैं, कुछ ड्राइंग बहुत अच्छी बना लेते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं। तो वो उन्हें वहीं जाकर पता चलता है जहाँ पर वो ये कार्य करते हैं। तो वो उनके लिए क्या होता है? विद्यालय। विद्यालय में वो शिक्षा लेते हैं जहाँ पर उनको ड्राइंग सिखाई जाती है, स्पोर्ट्स कराया जाता है, डांस सिखाया जाता है, हर चीज़ उनको विद्यालय में सिखाई जाती है। आजकल लगभग सभी शिक्षा शास्त्री शिक्षा के इस कार्य का समर्थन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मूल प्रवृत्तियों का नियंत्रण, मार्गान्वितीकरण एवं शोधन, कंट्रोल, रिडायरेक्शन एंड सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स। फर्स्ट पॉइंट है प्रत्येक बालक में जिज्ञासा, आत्म प्रदर्शन, सामूहिक जीवन आदि मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। ये मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं, इन्हें सीखा नहीं जा सकता। कुछ जो बच्चे के अंदर जो जिज्ञासा है, जो आत्म प्रदर्शन है, वो क्या होता है? जन्मजात होता है, उसको वो सिखाया नहीं जा सकता, यानी कि वो कैसा होता है? हेरिडिटरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ये मनुष्य के जीवन में सदैव बनी रहती हैं, लेकिन यदि मनुष्य मात्र मूल प्रवृत्तियों के अनुसार अपने जीवन को संचालित करे तो उसका वह जीवन पशुओं से भिन्न नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मूल प्रवृत्तियों के नियंत्रण, मार्गान्तीकरण एवं शोधन की अत्यंत आवश्यकता है। शिक्षा का यह एक प्रमुख कार्य है कि वह छात्रों को मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना सिखाए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है संतुलित व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस्ड पर्सनालिटी। व्यक्तित्व के अंतर जीवन के सभी पक्ष आ जाते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, संवेगात्मक आदि। ये सभी जो होते हैं वो क्या होते हैं? जीवन के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा द्वारा व्यक्तित्व के इन सभी पक्षों का समन्वित व संतुलित विकास किया जाना चाहिए। इनमें किसी भी पक्ष के विकास में कमी रहने से व्यक्तित्व का संतुलित विकास नहीं हो सकता। यानी कि अगर आपका शारीरिक विकास अच्छा नहीं हुआ, मानसिक विकास अच्छा नहीं हुआ, तो आप क्या होंगे? एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी नहीं होंगे। आपका जो विकास है वो पूर्ण नहीं कहलाया जाएगा। यानी कि आप में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, संवेगात्मक सभी चीज़ों का विकास संतुलित मात्रा में किया जाना चाहिए। वस्तुतः जीवन में सफलता प्राप्त करने हेतु संतुलित व्यक्तित्व का विकास करना शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है वयस्क जीवन की तैयारी, प्रिपरेशन फॉर अडल्ट लाइफ।
आज का बालक कल का नागरिक है, अर्थात बालक बड़ा होकर नागरिक बनेगा। बड़े होकर नागरिक के रूप में उसके कुछ कर्तव्य, कुछ अधिकार तथा कुछ दायित्व भी होंगे। शिक्षा का एक कार्य यह भी है कि वह बालक को इन सब के निर्वाह के योग्य बनाए। जब हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो हमें बताया जाता है कि हमें बड़े होकर क्या करना है, समाज के प्रति, अपने घर वालों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने मम्मी पापा के प्रति। ठीक है, तो हमारे कुछ दायित्व हर किसी के प्रति होते हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। प्रसिद्ध कवि मिल्टन के शब्दों में, मैं पूर्ण शिक्षा उसी को कहता हूँ जो मनुष्य को शांति और युद्ध के समय व्यक्तित्व और सार्वजनिक दोनों प्रकार के सब कार्यों को उचित रूप से करने के योग्य बनाती है। तो ये किसके शब्द है? कवि मिल्टन के। नेक्स्ट पॉइंट है चरित्र निर्माण तथा नैतिक विकास, कैरेक्टर फॉर्मेशन एंड मॉरल डेवलपमेंट। कोई भी देश तभी उन्नति कर सकता है जब उसके सभी नागरिक चरित्रवान हों, नैतिकता की कसौटी पर खरे उतरते हों। शिक्षा इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इसी में डॉक्टर राधाकृष्ण ने अपने शब्दों में बोला है, चरित्र भाग्य है, चरित्र वह वस्तु है जिस पर राष्ट्र के भाग्य का निर्माण होता है। तुच्छ चरित्र वाले मनुष्य राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। ये किसने बोली है बात? डॉक्टर राधाकृष्णन ने। हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा के संपूर्ण कार्य को एक ही शब्दों में प्रकट किया जा सकता है और वह शब्द है नैतिकता। ठीक है, तो जो हर्बर्ट है उन्होंने शिक्षा के संपूर्ण कार्य को एक शब्द में प्रकट किया है और उन्होंने बोला है नैतिकता वो चीज़ है जो शिक्षा के संपूर्ण कार्य को क्या कर सकती है, उसका व्याख्यान कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण, क्रिएशन ऑफ गुड सिटीजन्स। यदि किसी राज्य के नागरिक श्रेष्ठ होंगे तो वह राज्य भी श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ नागरिक से तात्पर्य यह है कि उनमें मान्यता, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता, निस्वार्थता, देशभक्ति आदि के गुण विद्यमान हों। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट पॉइंट है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके 3 मुख्य अंग हैं, सिखाने वाला, सीखने वाला और प्रयुक्त होने वाली सामग्री या क्रिया। सिखाने वाला कौन है? शिक्षक। सीखने वाला कौन है? विद्यार्थी। और प्रयुक्त होने वाली जो सामग्री है वो या तो हमारी चार्ट हो गई, मॉडल हो गई, हमारा ब्लैक बोर्ड, हमारा डस्टर, ये सभी जो होती हैं वो उसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्री होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि सिखाने वाला सीखने वालों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहे, वह अप्रत्यक्ष रूप से भी सिखा सकता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो आजकल ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं उसका भी हम कह सकते हैं कि हम अप्रत्यक्ष रूप से भी सिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समाज में शिक्षा व्यापक एवं सामाजिक दोनों अर्थों में चलती रहती है, लेकिन हमें शिक्षा उसके व्यापक रूप में ही लेनी चाहिए। अतः शिक्षा को हम एक अविरत प्रक्रिया भी कह सकते हैं। तो बोला गया है इसमें जो इसके नेचर ऑफ एजुकेशन है उसमें बोला गया कि जो हमें शिक्षा लेनी है वो कैसी लेनी है? व्यापक रूप में, यानी वाइडर स्कोप लेना है हमें शिक्षा का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा प्रक्रिया के कुछ उद्देश्य होते हैं जो समाज के द्वारा निश्चित होते हैं। शिक्षा के कुछ उद्देश्य हैं, क्या है? समाज के द्वारा निश्चित किए गए हैं और विकासोन्मुख हैं। अतः शिक्षा को हम विकास की प्रक्रिया कह सकते हैं। शिक्षा से हमारा विकास हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा की विषय सामग्री को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। व्यापक अर्थ में यह बहुत व्यापक होती है, लेकिन संकुचित अर्थ में शिक्षा की सामग्री पाठ्यक्रम तक ही सीमित रहती है, लेकिन दोनों ही अर्थों में शिक्षा समाज का विकास करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है व्यापक अर्थ में शिक्षा की विधियां बहुत व्यापक होती हैं, लेकिन प्राय संकुचित अर्थ में सीमित ही होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा का स्वरूप समाज के धर्म, दर्शन, संस्कृति, समाज की संरचना, अर्थतंत्र एवं प्रगति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी भी समाज के धर्म, दर्शन, शासन तंत्र, अर्थतंत्र एवं वैज्ञानिक परिवर्तनों के साथ साथ उसकी शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा की प्रकृति गतिशील होती है। आपने देखा होगा कि जो हम शिक्षा पहले ग्रहण करते थे और अब की शिक्षा में बहुत अंतर आ गया है। अब हम देखेंगे शिक्षा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है शिक्षा केवल विद्यालयों में पद्धति ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू नॉलेज इम्पार्टेड इन स्कूल्स।
सेकंड है शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये तो आप सभी को पता है कि जब से हम जन्म लेते हैं और जब तक हम मर नहीं जाते, यानी जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और जो कुछ भी हम सीखते हैं उसी को हम शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है। एजुकेशन डेवलप्स द इनहेरेंट पावर ऑफ अ चाइल्ड। बच्चे को नहीं पता होता कि उसके अंदर कौन सी शक्तियाँ छुपी हुई हैं, जो कि हम शिक्षा द्वारा उसकी शक्तियों को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमने मीनिंग ऑफ एजुकेशन पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, फंक्शन पढ़ा, नेचर पढ़ा, वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन और नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन देखा, डेफिनेशंस कुछ देखी एजुकेशन की। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो चैनल से बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।